हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली बार अभी 2-3 दिन पहले वीडियो अपनी तरफ से रिकॉर्ड किया था और अपलोड किया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो वीडियो जो है वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है और सिर्फ लास्ट का पार्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, किसी का फ़ोन आ जाए बीच में, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर मुझे लगा कि नहीं, शायद रिकॉर्डिंग चल रही है। पर बाद में मुझे पता चला जब मैंने आप लोगों का मैसेज देखा कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा से वही सेम चीज़ बनाना। तो लेकिन एनीवे विल डू दिस वीडियो अगेन। सो ये जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की हमने इससे पहले वाले वीडियोस में बात की थी कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो हैं वो क्या होते हैं और उन सभी डिसऑर्डर्स में किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। अभी तक जो हमने बात की वो था कि इंट्रोडक्शन साइकोपैथोलॉजी का, नॉर्मल बिहेवियर का, या डिफरेंट थियरीज़ और मॉडल्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो आपके ये यूनिट शुरू हुआ है, ये है कि एक्चुअल जो डिसऑर्डर्स हैं जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जो मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे किसी तरीके की कहीं डिसफंक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं कुसमायोजन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं या उनकी डे टू डे लाइफ जो है वो नॉर्मल नहीं रहती। तो उसके बारे में अब हम बातें करेंगे। तो उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपके पहला उसमें टॉपिक है, तो उसकी जनरल हम बात कर ही चुके हैं। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। पहले भी ये बात मैंने आपसे की थी कि कई तरह के होते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, फोबिया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन जो आप लोगों के सिलेबस में है हम उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है, ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इम्पॉर्टेंट टाइप है। और इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्सेसिव और कंपल्सिव दो चीज़ें हैं। तो ये जो डिसऑर्डर या ये जो मनोविकृति है, ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है एक तरह का, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वन इज़ ऑब्सेसिव कंपोनेंट, अनदर इज़ कंपल्सिव कंपोनेंट। तो मतलब इसके दो पहलू हैं इस डिसऑर्डर के, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्सेशन की कि ऑब्सेशन क्या होता है, तो इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी which the individual recognizes to be irrational over which he has little or no control। मतलब ये एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो जिसको कि जो व्यक्ति है खुद वो उसको समझ है कि ये जो है इरेशनल है। ये जो मानसिक प्रक्रिया चल रही है उसके माइंड में, वो जो है इरेशनल है, यानी कि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तर्क नहीं है उसके पीछे, लॉजिकल है, लेकिन उसका फिर भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो मतलब ये मानसिक स्तर पे होती है, ये जो ऑब्सेशन जो है ये मानसिक स्तर पे होता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है, जो इन्वॉल्व होता है इसमें, वो ये महसूस करता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है इस तरह की मानसिक प्रक्रिया की या इस तरह की सोच की, और लेकिन उसके ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं होता, चाह कर भी उस मेंटल एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज़ द अब इसका नेक्स्ट हम पहले ये देखते हैं। इट इज़ द रिपीटेड अनकंट्रोलेबल थिंकिंग ऑफ अ थॉट। तो ये होता क्या है, ये मानसिक एक्टिविटी होती क्या है, ये है कि इट इज़ अ रिपीटेड अनकंट्रोलेबल थिंकिंग ऑफ अ थॉट। किसी सोच के बारे में बार बार पुनरावृत्ति करना जिसके ऊपर की कोई कंट्रोल नहीं रहता व्यक्ति का। मतलब बार बार किसी थॉट के बारे में सोचना अनकंट्रोलेबली, ठीक है, तो वो होता है ऑब्सेशन। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियसली रेकरिंग थॉट और इम्पल्स that persistently intrudes itself into the patient's mind even against his wishes। अब इसमें क्या होता है इस मेंटल एक्टिविटी में कि ये स्वाभाविक तौर पे स्पॉन्टेनियसली नेचुरली उत्पन्न होती है ये, और बार बार रेकरिंग मतलब बार बार आती है ये थॉट, और एक तरह का आवेग अंदर से, एक तरह का कुछ करने की इच्छा जो है, इम्पल्स,
वो बार बार आता है, परसिस्टेंटली आता है, और जो इंट्रूड करता है कहाँ, पेशेंट के माइंड में अगेंस्ट हिज विशेस। मतलब पेशेंट के माइंड में बार बार एक थॉट घुसने की कोशिश करती है जो कि परसिस्टेंट होती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो होती ही रहती है बार बार से, और उसमें उसकी विशेस नहीं होती, मतलब वो व्यक्ति नहीं चाहता कि ऐसा थॉट उसके दिमाग में आए। Then obsession is characterized by preoccupation with a particular type of thought that keeps occurring repetitively. So obsession जो है इसमें क्या इसकी विशेषता होती है कि जो व्यक्ति है जो इससे सफ़र कर रहा है वो एक ख़ास तरह की थॉट या विचार से विचार की पुनरावृत्ति उसके माइंड में होती रहती है। तो उसका ये ख़ास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पुनरावृत्ति किसी खास थॉट की बार बार होती है। इट इज़ एन आइडिया और अ थॉट दैट इज़ सिली, एब्सर्ड और अपेरेंटली मीनिंगलेस। अब जो ये थॉट या विचार होता है या आइडिया होता है ये बचकाना होता है, सिली होता है, एब्सर्ड होता है, बेतुका होता है, और अपेरेंटली मीनिंगलेस, और इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, कोई विशेष इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, येट वन दैट द पर्सन कांट गेट रिड ऑफ। ये सब होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। सो ये इसकी विशेषताएं रहती है ऑब्सेशन की, जो ऑब्सेशन वाला पहलू होता है उसकी ये विशेषताएं रहती हैं। देन जो सेकंड इसका कंपोनेंट है दैट इज़ कंपल्शन। अब कंपल्शन में क्या होता है, कंपल्शन ओके इससे पहले कि हम आगे जाएं मैं इसके हिंदी का भी आपको बता देती हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को कहा जाता है मनोग्रस्तता, बाध्यता, विकृति। ऑब्सेशन इज़ मनोग्रस्तता एंड कंपल्शन इज़ बाध्यता। तो हमने मनोग्रस्तता की बात तो कर ली कि मन की एक्टिविटी है तो इसलिए मनोग्रस्तता, और ये बाध्यता कंपल्शन, बाध्यता किस चीज़ की बाध्यता, किस चीज़ का फोर्स होता है इसमें, किस चीज़ की मजबूरी हो जाती है। सो कंपल्शन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंडिविजुअल्स नीड टू रिपीट अ सीरीज ऑफ एक्ट्स अगेन एंड अगेन। अब वहाँ थी थॉट, बार बार थॉट का आना, और यहाँ क्या हो गया, किसी काम का बार बार करना। ठीक है, किसी काम का सीरीज ऑफ एक्ट्स, किसी कार्य का बार बार एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करना। दो ही और शी परसीव्स देम एज सेंसलेस एंड इंटरफेयरिंग विद डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़। जबकि जिसके साथ ये हो रहा है वो उसको सेंसलेस समझता है, मतलब अगेन बेतुका समझता है, कोई उसका तुक नहीं बनता, एंड उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो उसको अपनी लाइफ को चलाने के लिए करनी है, उनमें वो इंटरफेयर करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ बातें कॉमन हैं कि एक तो डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, दूसरा कोई कंट्रोल नहीं है, तीसरा पता है उसको कि ये बेतुका है फिर भी बार बार वो एक्शन कर रहा है। यहाँ एक्शन की बात है और वहाँ थी थॉट की बात ऑब्सेशन में। तो ये फ़र्क है कि वो थॉट लेवल पे होता है बार बार विचारों का आना, और यहाँ पर जो है एक्शन का बार बार होना। It is an overactivity of a persistent character which the individual recognizes to be irrational. अब ये जो है ये ओवर एक्टिविटी है, मतलब किसी काम की अति है, किसी का गति या किसी क्रिया की अति है जो कि परसिस्टेंट होती है, मतलब कॉन्टिन्यूड रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार किया दो बार, पूरा दिन थोड़ी थोड़ी देर में ये सब चला रहता है। विच द इंडिविजुअल रिकग्नाइजेज टू बी इरेशनल। अब व्यक्ति को पता है कि ये इरेशनल है, अतार्किक है, बट ओवर विच ही हैज़ लिटिल और नो कंट्रोल। लेकिन जिसके ऊपर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है, या तो बहुत कम कंट्रोल है या है ही नहीं कंट्रोल। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो हो जाती है कंपल्शन या बाध्यता, विकृति। ये हो जाती है
बाध्यता विकृति। It is an irresistible impulse to engage repeatedly in some act usually maladaptive. अब ये क्या होता है, ये irresistible, इसमें व्यक्ति जो है उसको रोक नहीं पाता किसी ऐसे आवेग को या कार्य को, और वो जो होता है वो कार्य वो maladaptive होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो समायोजन में हेल्प नहीं करता बल्कि समायोजन को बिगाड़ता है। तो ऐसा एक irresistible आवेग या इम्पल्स जो है वो इस एक्टिविटी इसमें कंपल्शन में देखा जाता है। कंपल्शंस आर ऑब्सेशंस कैरिड इनटू एक्शन। अब कंपल्शंस क्या होते हैं? दे आर ऑब्सेशंस कैरिड इनटू एक्शन। अक्सर क्या होता है कि जो ऑब्सेशन में थॉट आती है वही जो है फिर कंपल्शन में एक्शन होता है। थॉट आई कि मेरा जो है वो हाथ गंदे हो गए हैं, बार बार ये थॉट आ रही है मान लो ऑब्सेशन में, और फिर कंपल्शन में वो व्यक्ति क्या करता है, बार बार हाथों को धोना शुरू कर देता है। तो कंपल्शंस जो हैं वो ऑब्सेशन से जुड़ी हुई होती हैं, जो थॉट्स बार बार आती हैं उससे रिलेटेड ही फिर वो कंपल्शन में वो काम व्यक्ति करता है। पीपल हु सफ़र फ्रॉम इट रिपीट certain actions over and over again even though they realize that there is no sense to it. जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो इस तरह से ग्रसित होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से, तो उसमें क्या होता है कि किसी काम को वो बार बार रिपीट करते हैं और जबकि वो जानते ही हैं कि इसका कोई सेंस नहीं है या मतलब नहीं है। तो कंपल्शन में इस तरह से होता है, बेतुका काम, और ऑब्सेशन में बेतुकी थॉट्स। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। अक्सर ये दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति में देखने को मिलती हैं कि कंपल्शन ऑब्सेसिव थॉट्स आई, उसके बाद उसने उसको करना भी शुरू किया उससे रिलेटेड काम को, तो वो कंपल्शन हो गया। तो इस तरह से इसमें सिम्टम रहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं कि कोई व्यक्ति है वो सोच रहा है, वो घर से निकला, उसको बार बार ये थॉट तंग कर रहा है या बार बार ये थॉट आ रहा है कि उसने घर ठीक से बंद किया या नहीं, घर ठीक से बंद किया या नहीं। तो मान लो इस तरीके से हर दिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो बार बार उसके मन में यही थॉट्स आते रहते हैं हर मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद। और फिर क्या है कि ये तो हो गया कि खाली उसको अगर ऑब्सेशन है, अगर कंपल्शन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है तो फिर वो क्या करेगा, बार बार वो आएगा, ताला चेक करेगा, चला जाएगा। थोड़ी देर में फिर उसके दिमाग में वही थॉट आएगा कि दरवाज़ा बंद ठीक से हुआ, घर बंद हुआ या नहीं, वो फिर से आके उसको चेक करेगा। तो इस तरह से दोनों चीज़ें, इसमें ऑब्सेशन भी और कंपल्शन भी साथ साथ हो रहा है। तो इस तरह से इनके सिम्टम्स होते हैं। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं सारी बातों से, सारे डिस्कशन से, कि ऑब्सेशन जो है या मनोग्रस्तता जो है, इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी। ये मानसिक स्तर पे होती है, इसमें एक्शन नहीं होता, ये सोच होती है। तो ये मानसिक स्तर पे हो गया। ठीक है, देन इट कम्स अगेंस्ट वंस विशेस। इसमें व्यक्ति की इच्छा नहीं होती इन्वॉल्व, ऑटोमेटिकली ये होती रहती है, वो चाहता भी नहीं फिर भी ये थॉट आती रहती है। इन दिस अकर्स in this irrational thoughts come again and again। इसमें जो अतार्किक विचार हैं बार बार आते रहते हैं उसके मन में व्यक्ति के। there is no control of the person on them, और व्यक्ति का इसमें कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं रहता है। सेकेंड जो है कंपल्शन के बारे में अगर हम कंक्लूड करें तो कंपल्शन इज रिलेटेड विद रेपिटिशन ऑफ एन एक्शन। जो कंपल्शन है वो किसी काम की बार बार पुनरावृत्ति में होता है। ये कंपल्शन का संबंध किसी काम को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करने से होता है। द एक्शंस आर इनवॉलेंट्री, ना चाहते हुए भी। इनवॉलेंट्री का मतलब है अनैच्छिक होते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है ये एक्शन या काम। दे आर इरेशनल, अगेन बेतुका होता है, कोई तर्क नहीं होता। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द पर्सन ऑन देम, यहाँ पर भी व्यक्ति का कोई कंट्रोल उस काम को करने में नहीं होता। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल आपको कि ताला बंद करने की बार बार उसको लगा कि ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया और बार बार वो आके ताला चेक कर रहा है, तो वो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये उसको होता ही रहता है, इस तरह से अंदर से आवेग उठता है, थॉट आती है और फिर वो उस काम को करने के लिए करना शुरू कर देता है, ताला चेक करना शुरू कर देता है। बार बार आके थोड़ी थोड़ी देर में आके अपने घर का ताला चेक करेगा कि बंद किया है ठीक से या नहीं किया। तो इस तरह से ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये एक मनोविकृति है जिसमें व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के यूजलेस विचार आते हैं और कभी कभी साथ में वो उससे रिलेटेड एक्शंस भी करने शुरू कर देता है। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक ये इम्पॉर्टेंट
टाइप है विच इज़ मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इससे आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके, एंड पुट योर अटेंडेंस एज यूजुअल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।